हेलो, आप सभी का स्वागत है एसपी कोचिंग क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम ये देखेंगे, अगर हमें लीनियर इक्वेशन के टू पेयर्स दिए होते हैं तो उसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसमें एक्स और वाई क्या है, टू वेरिएबल्स है, इसलिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हो गई। ए एक्स का कोफिशिएंट है, बी वाई का कोफिशिएंट है और सी कांस्टेंट टर्म है। अब यहां पे हमें बोला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहां पे हमें पेयर चाहिए लीनियर इक्वेशंस की, तो इसका मतलब एक पेयर हो जाएगा लीनियर इक्वेशंस का, ए एक्स बी वाई सी इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, दोनों पेयर हैं, हो गई। पर दोनों देखते हैं दोनों लीनियर इक्वेशंस क्या है, सेम है, तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि फर्स्ट लीनियर इक्वेशन कौन सी है, सेकंड कौन सी है। तो उसके लिए हम लीनियर इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट्स को नेम देते हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2। ठीक है, यहाँ पे हमारी टू लीनियर इक्वेशंस होगी जिनके हमने वेरिएबल्स लिख दिए हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये हमारी टू लीनियर इक्वेशन होगी, ये हमारी लीनियर इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब हम ये देखते हैं, यहाँ पे इन जो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं इनमें हमें x और y की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं। हम 9th में भी कर चुके हैं। 9th में पहले क्या करते थे, हमें एक लीनियर इक्वेशन दी होती थी और उसमें हम क्या करते थे, x और y की वैल्यू फाइंड करते थे। वो किस तरीके से फाइंड करते थे, पहले हम उसके सॉल्यूशंस निकालते थे, फिर उसको ग्राफ में प्लॉट करते थे। अब हम सेम यहाँ पे ही करेंगे, बट हमें यहाँ पे टू लीनियर इक्वेशन दी है। अब इसमें इनके x और y की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं, उसके लिए अलग अलग मेथड होते हैं। तो हम सारे मेथड को हम देखेंगे धीरे धीरे करके। पहले हम इसमें फर्स्ट मेथड देखते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में, इसमें हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हमारे दो मेथड होते हैं। फर्स्ट हमारा मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, सेकंड होता है अलजेब्रिक मेथड। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ग्राफिकली हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस किस तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ये हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स टू इक्वेशन दी है। इसमें हम इसको अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। जो हमारी 3.1 एक्सरसाइज है उसमें हमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको हमें अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली दोनों तरीके से फाइंड करना है। तो अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली हमने जो एक इक्वेशन 9th में की हुई है, हमने 9th में वाले क्वेश्चंस किए हुए हैं। हमें एक इक्वेशन दी होती थी और उसमें हम अलजेब्रिकली पहले उसके सॉल्यूशंस को फाइंड करते थे, फिर उसको हम ग्राफ में ड्रॉ करते थे। तो यहाँ पे हमें टू इक्वेशन दी है, इसके पहले हमें सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम उनको ग्राफ में प्लॉट करेंगे और हम देखेंगे हमारा ग्राफ किस तरीके से आता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसके हम सॉल्यूशंस निकालते हैं। इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको बॉक्स बनाना है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करता हूं, x की वैल्यू अगर 0 हो गई तो मेरा क्या आया, y इक्वल्स टू क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, सेकंड, ऐसे ही मैं क्या करता हूं, अगर मैं x की वैल्यू को 1 लेता हूं, ठीक है, अगर मैंने x की वैल्यू को 1 लिया तो मेरा क्या हो गया, 3 1 3 और 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 5 में से 3 माइनस करूं तो मेरा आंसर आएगा 2, यानी y की वैल्यू मेरी आ गई 2। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे फर्स्ट इक्वेशंस के टू सॉल्यूशंस फाइंड हो चुके हैं। सेम इसी तरीके से मैं सेकंड इक्वेशंस के टू सॉल्यूशंस फाइंड करता हूं। अब ये सेम है हमारी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम देखते हैं अगर मैं x की वैल्यू को 0 लेता हूं, सेम अगर मैंने x की वैल्यू को 0 लिया तो मेरा आ गया माइनस वाई इक्वल्स टू 5। अब ये माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी y की वैल्यू आएगी मेरी -5। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर मैं
x की वैल्यू को अगर मैं y की वैल्यू को 1 पुट करता हूं, अगर मैंने y की वैल्यू 1 पुट करी तो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 5 + 1 होता है 6, और अगर मैं 2 से 6 को डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर आएगा 3। ठीक है, तो मेरे इस इक्वेशन के दोनों सॉल्यूशंस 2 सॉल्यूशन फाइंड हो चुके हैं, दोनों इक्वेशंस के 2 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। अब इनको ये हमारा एल्जेब्रिकली मेथड से हो गया, ये हमारा हो गया एल्जेब्रिकली। अब ये दोनों इक्वेशंस के हमारे पास सॉल्यूशन आ चुके हैं। ये हमने एल्जेब्रिकली मेथड से हमने इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने के बाद अब इनको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन निकले उसको हम पहले ग्राफ में प्लॉट करते हैं। 0 और 5, x का 0 और y का 5, हमारा पॉइंट ही आएगा 0 और 5। ठीक है, सेकेंड है हमारा 1 और 2, x का 1 और y का 2, तो हमारा ये पॉइंट आ गया 1 और 2। ठीक है, और अगर हम इसको ज्वाइन कर देंगे ठीक है, और इस पे हम इक्वेशन लिख देते हैं। इसकी इक्वेशन क्या है, 3x + y = 5। ठीक है, थोड़ी लाइन सीधी नहीं बनी है। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x - y = 5। इसके पॉइंट्स ग्राफ में प्लॉट करते हैं, 0 और -5, x का 0, y का -5, ये आ गया हमारा 0 - 5। सेकेंड है हमारा 3 और 1, x का 3 और y का 1, ये हमारा पॉइंट आ गया 3 और 1। ठीक है, अब ये हमारे आ चुके हैं। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं थोड़ी हाथ से बनी तो लाइन थोड़ी टेढ़ी आएगी। 2x - y = 5, ये इक्वेशन होगी। तो अगर हम इसको देखते हैं, ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों जो लाइन है हमारी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, x का 2, y का -1। तो ग्राफिकली मेथड से हमने इन दोनों इक्वेशन में, ये दोनों इक्वेशन जो ग्राफिकली मेथड में जो हमने इसको प्लॉट किया इनके ग्राफ में, तो इसमें ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, जो पॉइंट है हमारा 2 और -1। इसका मतलब हो गया, अगर हम इसको ग्राफिकली मेथड से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू होगी 2 और y की वैल्यू होगी -1। तो ग्राफिकली मेथड से इस तरीके से हम पहले एल्जेब्रिकली हम इसके सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन फाइंड होने के बाद हम उसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं और फिर हम उससे हम इसकी वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक इक्वेशन और देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे भी हमें 2 इक्वेशन दी हुई है, x - 7y + 42 = 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन रहती है। x - 3y - 6 = 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन रहती है। अब इसके हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के हम 2 सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करता हूं, x की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट करी तो यहाँ पे बचेगा -7y + 42, +42 उधर जाएगा तो -42 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा और मैं 42 को 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर आता है 6, यानी y की वैल्यू होगी 6। ठीक है, y की वैल्यू को मैं 7 लेता हूं, 7 7 = 49, 49 में से अगर मैं 42 माइनस करूं मेरा आएगा आंसर -7, -7 हो जाएगा +7, यानी x और y की दोनों की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अब हम सेकेंड इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अगर मैं x की वैल्यू को 0 लेता हूं, x की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट करता हूं तो मेरा आएगा -3y - 6 = 0, -6 उधर चले आएगा, +6 हो जाएगा, यानी अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर आता है -2। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर मैं y की वैल्यू को 0 लेता हूं, y की वैल्यू को अगर मैं 0 लेता हूं तो y की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट करी तो ये 0 हो गया, -6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो मेरे यहाँ पे दोनों इक्वेशंस के 2 सॉल्यूशन आ गए। अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब हम इन सॉल्यूशंस को ग्राफ में पुट करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की 6, x 0,
y6, मेरा पॉइंट आ गया 0 6। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7, ये मेरा कुछ यहाँ पे है, ठीक है 7 7। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, इसकी इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन को भी ऐसे पुट करते हैं 0 x0 माइनस 2, ये आ गया मेरा पॉइंट 0 माइनस 2। अगला है 6 और 0, x का 6 और y का 0, तो यही मेरा पॉइंट होगा। सॉरी मैंने गलत कर दिया, x का 0 y का माइनस 2, यानी ये मेरा पॉइंट आ गया 0 माइनस 2। अगला है मेरा 6 और 0, ठीक है, x का 6 और 0 मेरा आ गया 6 और 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ग्राफ में इसको प्लॉट कर दिया। अभी तो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, अगर हम इसको देखेंगे तो ये आगे जाके ना कहीं ये इंटरसेक्ट होंगे। जब ये इंटरसेक्ट होंगे तो इसका मतलब वहां पे जहां पे भी जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं तो वो वैल्यू हमारी x और y की फाइंड हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो आज हमने देखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को हमने पहले एल्जेब्रिकली सॉल्व करा, एल्जेब्रिकली सॉल्व करके उसके थ्रू सॉल्यूशंस आए, टू सॉल्यूशन, उनको हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे उनको कि जो हमारे ग्राफ होते हैं बिना उनको प्लॉट किए, बिना सॉल्व किए हम कैसे पता लगा सकते हैं वो जो हमारा ग्राफ बनेगा किस तरीके का बनेगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।